अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में, एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट में बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चन फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। मैंने आपको बताया था 1 बिट के बारे में। अब 1 बिट क्या है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी एक कंप्यूटर का, अगर मैं आपसे बोलूं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो 1 बिट का मेमोरी यूनिट है ना। सबसे छोटा यही होता है। अब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब अगर ऐसे ही मैं क्या करूं, बिट्स को मिला दूं और 4 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन बना दूं, तो मेरे पास में इन 4 बिट के एक कॉम्बिनेशन से, 8 बिट के एक कॉम्बिनेशन से, मेरे पास में 2 की पावर 10 बिट के कॉम्बिनेशन से, मेरे पास में 2 की पावर 20 बिट के कॉम्बिनेशन से, मेरे पास में इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, ऐसे सो ऑन मेरे पास में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। सबसे पहले सबसे बेसिक पे बात करूंगी। 4 बिट से बनता है एक निबल। दिस इज अ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन ICT, इन जनरल SSC के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, नेट के अंदर तो पूछा जाता ही है ये चीज, है ना। बट SSC जैसे एग्जामिनेशन, बाकी जो सरकारी एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। 4 बिट का बनता है आपका एक निबल। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। और आप लोगों का जो 8 बिट है उससे बनता है एक बाइट। क्या बन गया? 8 बिट से बन गया एक बाइट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ? अभी तक मैं बात कर रही थी बिट की, जिसको मैं स्मॉल b से डिनोट करती थी। ये आया बाइट और 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन बन गया जिसको मैं कैपिटल B से डिनोट करती हूँ। ये जो कैपिटल B है ये बड़ा काम आता है। अभी जो GB और MB में देखे हो, ये भी क्या है? ये भी यही है। अगर मैं इन बाइट को लेकर ही बनाने लग जाऊं, जैसे कि मानो मैंने कहा कि 124 बाइट, मैंने क्या कह लिया? 124 बाइट मैंने इकट्ठे कर लिए और उसके बाद में मैंने आपसे बोला कि ये किसके बराबर है, तो ये होता है आपके 1 किलो बाइट के बराबर। कितने के? 1 किलो बाइट के बराबर। जब आप 2 की पावर 10 लिखोगे तो वो 1024 के बराबर आएगा। 1024 2 की पावर 10 ही है, तो मैं 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकती हूं। अब एक बात बताओ, किलो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैम इसको 10 की पावर 3 भी तो लिखते हैं। किलो को किलोग्राम, किलोमीटर, हर बार 10 में 3 जीरो होते थे, 10 की पावर 3 होती है। आसपास ही है, हमेशा इक्वल नहीं बट आसपास ही है, इतना डिफरेंस नहीं है। 24 का ही डिफरेंस है, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, बट स्टिल
मैं इसे 2 की पावर 10 भी लिख सकती हूँ और मैं सेम चीज को 10 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ। ये क्या है? ये है आपका 1 KB। अब 1 किलोबाइट अगर हो गया है मैम तो हम आगे चलते हैं और हम 1 मेगाबाइट पर आ जाते हैं। 1 मेगाबाइट पे थोड़ा काम, फिर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो सीन ऐसा है, 1 मेगाबाइट का मतलब क्या होता है? 1 मेगाबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 10 किलोबाइट। एक्चुअली में ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 बाइट को मिला दूं तो मुझे 1 मेगाबाइट मिल जाता है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 किलोबाइट। अब आप सोचना, मैंने बिट से निबल बनाया, निबल से बाइट बनाया, बाइट से किलोबाइट बनाया, तो किलोबाइट के बाद एमबी आ रहा है, तो किलोबाइट से ही मैं एमबी बना दी हूं। 1 MB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 किलोबाइट। 2 की पावर 10 को अभी अभी लिखना सीखे हैं, 1024 किलोबाइट। अब 1024 को भी अभी अभी लिखना सीखे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। मेगा के नाम से जानते हैं, जैसे उसको किलो तो इसको मेगा के नाम से जानते हैं। मेगा के अलावा आप इसको मिलियन भी बोलते हैं। और मिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं मैम? 10 की पावर 6 होते हैं, तो आप इसको 10 की पावर 6 भी लिखते हो। अब मैं जीबी पे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, 1 गीगाबाइट पर। इसको हम बोलते हैं गीगा बाइट, ठीक है ना। 1 गीगाबाइट को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 30 बाइट लिख सकते हो। 2 की पावर 30 बाइट को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 बाइट। अब अभी अभी पढ़ के आए हो, ये 2 की पावर 10 केबी के बराबर, ये भी केबी के बराबर, ये भी केबी के बराबर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो आपने किया क्या है? क्या किया है? 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट कर दिया है। भगवान के लिए इसको 3 किलोबाइट मत करके आ जाना। ये क्या है? 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट मल्टीप्लाई बाय 1 किलोबाइट है। दैट इज नथिंग बट 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। सेम चीज को अगर मुझे बिट में लिखना हो तो मैं लिखूंगी 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स। अगर 10 की पावर में लिखोगे तो इसे लिख सकते हो 10 की पावर 9 बाइट, 10 की पावर 9। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकती हूं कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बाइट। ये भी लिख सकते हो। देख लो कितने सारे फॉर्म्स में लिखना सिखा दिया है। आगे आ जाते हैं टेराबाइट पर, TB, जिसको हम लोग कहते हैं टेराबाइट। टेराबाइट का मतलब होता है 2 की पावर 40 बाइट या फिर 10 की पावर 12 बाइट। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बाइट। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 KB, इसको भी 1 KB, इसको भी 1 KB और इसको भी 1 KB, यानी कि 4 KB। क्या कहते हो? याद रखना पुरानी वाली चेतावनी, दोबारा नहीं लिखूंगी, मल्टीप्लाई है बीच के अंदर। मतलब मैम आप इसको लिखोगे 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 बाइट। बिट में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 8 भी कर देना। अगर मैं यहां पर बोलूं तो 10 की पावर 12 लिखा है। जब 10 की पावर 12 लिखा है तो ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसे 10 की पावर 3 गीगाबाइट लिख दूं? क्या मैं इस चीज को 10 की पावर 6 मेगाबाइट लिख दूं? क्या मैं इसी चीज को 10 की पावर 9 किलोबाइट लिख दूं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि गीगाबाइट कितना होता है? गीगाबाइट गीगाबाइट होता है मैम 10 की पावर 9 बाइट। मेगाबाइट होता है 10 की पावर 6 बाइट। ये होता है 10 की पावर 3 बाइट। ऐड करो 3 और 9 12,
6 और 6 12, 9 और 3 12। हाँ मैम, तीनों में लिख सकते हो। ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट फॉर 1 TB, सॉरी। सिमिलरली यहाँ पे नोटिस करिएगा 1024 1024 1024 1024 4 टाइम्स, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चले, पेटाबाइट पे आ जाए। पी बी पेटा बाइट 10 की पावर बोल रही हूं 15 बाइट। इसको आप बराबर लिख सकते हो 2 की पावर 50 बाइट। 2 की पावर है यानी कि 1024 की पावर है 5 टाइम्स। 1024 की पावर है 5 टाइम्स, 5 बार लिख सकते हो इसको। यानी कि 1 KB को 5 टाइम्स इन अ रो मल्टीप्लाई करते हो तब जाके 1 पेटाबाइट आपको मिलता है। 1 PB पेटाबाइट। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास में एक 2 MB की फाइल है, और मैंने आप सभी लोगों से ये कहा कि मेरे पास में एक 32 KB की फाइल है। कोई मुझे बता सकता है कि दोनों में से कौन सी बड़ी है? छोटा सा सवाल पूछा है, FIQ लिख लीजिएगा ऊपर। मेरे पास में क्वेश्चन में कह रही हूं, FIQ लिख लेना, which file is larger? File number 1, file number 2 and question number 2. Solve it. 2 MB लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 बाइट, या आप इसको एक तरीके से लिख दो, दूसरे तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20 बाइट। एक और तरीके से लिखना चाहो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 किलो बाइट। मैं 3 तरीके से लिखना सिखा दी हूं, 3 तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, आइए जी थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। लिखा है 32 KB, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 बाइट, और 32 आपको पता ही है कितना होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 और बाइट। टोटल करोगे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 15 बाइट। ये है 2 की पावर 5, और ये कितना है, ये है 2 की पावर 21 बाइट। दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? 2 MB बड़ा हुआ। नंबर दिखने में लग रहा था 32 लिखा है, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर चेंज भी किए हैं। बट आप सोचो ना, हम इसको कितने सारे फॉर्म्स में लिखे हैं, कितने फॉर्म्स में लिख सकती हूं मैंने इसको 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 21 हो गया। 2 की पावर 10, अच्छा 2 की पावर 10 तो हो ही गया, ये 2 की पावर 10 किलो बाइट, वो 32 किलो बाइट है। मैम यहीं पर जीत गया था, आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी, ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। 2 इंटू 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 11 किलो बाइट, और एक जगह 32 किलो बाइट, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 11 किलो बाइट ही बड़ा होगा। क्लियर? समझ में आ गया?